પુરાણોમાં લખાયેલી કહાનીઓ, પુરાણોમાં સમાયેલા કિસ્સાઓ, સનાતન સંસ્કૃતિનો અનોખો પથ છે। આજે અમે તમને એક એવી જગ્યા પર લઈ જઈશું જ્યાં અગણિત રહસ્યો છે, અગણિત કિસ્સાઓ છે અને અઢળક આધ્યાત્મિક કહાનીઓ। અડધી હકીકત અડધી કહાનીની ટીમ નીકળી પડી છે દેશની રાજધાનીથી 477 કિલોમીટર દૂર ત્રિયુગી નારાયણ। એવી જગ્યા જ્યાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના ભાગીરથીમાં એક હોડી તરી રહી છે અને જેનું હલેન્સુ સ્વયં દેવતાઓના હાથમાં છે। एक ऐसी नगरी, एक ऐसा धाम जहां भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का पवित्र विवाह हुआ था। समस्त देवलोक के समक्ष होने वाले इस विवाह के कई सबूत वहां पर आज भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट। भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में एक नहीं बल्कि कई चौंकाने वाले रहस्य आज भी वहां पर छिपे हुए हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए। સનાતન સંસ્કૃતિ અથવા તો પૌરાણિક કથાઓની સંસ્કૃતિ, આના દરેક છેડાને સમજવો લગભગ અશક્ય છે। એટલા માટે ત્રિયુગી નારાયણ સાથે જોડાયેલા કિસ્સા અને રહસ્યોને સમજવા આપણે એ જ દિશામાં આગળ વધીએ જે કિસ્સાઓ આપણે સાંભળેલા છે। શિવ પાર્વતીના લગ્નની કહાની, મા પાર્વતીના વર્ષોના તપની કહાની, ઉપર સમયના ક્રૂર લાંછનોની પણ કોઈ અસર ન થઈ શકી। ત્યાં પહોંચતા પહેલા અમે એવા લોકો સાથે વાતચીત કરી જે ત્રિયુગી નારાયણ સાથે જોડાયેલા કિસ્સાઓ વિસ્તારથી જણાવી શકે। राजा हिमांचल ने जब अपनी बेटी पार्वती की शादी की थी तो ये देवताओं द्वारा प्रकट की गई है। इसका नाम धनंजय, जैसे मैंने बोला है। तो यहाँ पे त्रेता युग में विष्णु साक्षी करके शंकर और पार्वती के सप्तपदी फेरे वो धुनी ही में हुए थे। धनंजय नाम की अग्नि में सप्तपदी फेरे हुए। आप जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप देखना 4 स्तंभ में वहाँ जैसे विधि में बने रहते हैं, तो वो भी उसका प्रमाण है और अग्नि तो खैर ही है। इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने भादों सुदी एकादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से, जो देवताओं की माता थी, अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान स्वरूप में मांगकर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो भगवान ने 3 लोक को जीता था, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इसलिए 3 लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पर कहते हैं कि राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके इसी स्थान पर दिया है, शंकर भगवान को। तो पहले दक्ष प्रजापति के घर में हरिद्वार के पास वहाँ जन्म लिया था सती नाम से। वहाँ भस्म हो गए तो दोबारा जन्म इसी स्थान पे लिया है। तो यहाँ पे शंकर और पार्वती का शादी हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी। तो यहाँ पर नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्ति है। पहले गणेश जी तो थे नहीं, तो नारायण उनके इष्ट देव भी थे और उन्होंने साक्ष्य भी उन्हीं को किया। तो ये धुनी तभी से जलती आती है। तो यहाँ पर पहले जो था सतयुग में ऐसे ही जलती होगी, तो अब कलयुग में इसमें लकड़ी लगानी पड़ती है। तो आजकल यात्री आ गए तो आपने लगानी है, और जब यात्री नहीं आता बर्फ में तो तब हमारी ड्यूटी बनती है। अच्छा जी। तो आप कितने त्रेता युग से चली आ रही है? जी, कहते हैं कि त्रेता युग से चलती आती है, कभी बूझी नहीं है? अभी बूझी नहीं है। 87 साल में आपने कभी देखा कुछ? कभी हमने धुनी बुझते नहीं देखी। મારા મનમાં પ્રશ્ન થયો, શું ધૂણી હજારો વર્ષ સુધી સતત બળી શકે છે? કારણ કે પર્વતીય હવામાન દરેક ક્ષણે બદલાતું રહે છે। તોફાન અને વાવાઝોડા એ હિમાલય પર્વતમાળાનું ભાગ્ય છે। શું કુદરતનો પ્રકોપ હજારો વર્ષ પહેલા પ્રગટાવવામાં આવેલી અગ્નિને પણ અસર ન કરી શકે? ગમે તે હોય, તે આપણા માટે એક રહસ્ય રહે જ છે। તેથી દરેક વાર્તા સાથે આપણી શાશ્વત અગ્નિની વાર્તા સમજવાની હતી, જે અગ્નિના દેવતાઓ સાક્ષી હોવાનું માનવામાં આવે છે। પરંતુ પછી
બે લોકો વચ્ચેની વાતચીતથી તેમણે બતાવેલા માર્ગમાં અમને રસ જાગ્યો। यहाँ भी एक गौरी गुफा है, 3 गुफाएं हैं वहाँ। तो कहते हैं कि वहाँ पर भी माता पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए सब चीज़ों को त्याग करके, यहाँ तक कि पत्तों का खाना, जल का खाना, अपर्णा भी उनका नाम पड़ा, उन सब चीज़ों को छोड़ करके जो है वहाँ पर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। कितना समय उन्होंने तपस्या की? हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो इस समय का निर्धारण तो हम कैसे कर पाएँ, पर तपस्या उन्होंने की, उसके अवशेष हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं उन अवशेषों को वहाँ पर। यहाँ पे 2 किलोमीटर गौरी गुफा है, तो गौरी माता ने, पार्वती माता ने वहीं पर तपस्या की है, यहाँ ऊपर शंकर भगवान के लिए। अच्छा भगवान शंकर को पाने के लिए जी। कितना समय तपस्या की होगी उन्होंने? अब पता नहीं कि वो तो लाखों वर्ष, हजारों लाखों वर्ष की होगी, पता नहीं क्या उनका। અમે ત્રિયુગી નારાયણ મંદિરનો રસ્તો છોડી દીધો અને તે રસ્તો પકડ્યો જ્યાં ગૌરી ગુફાનો ઉલ્લેખ હતો। આ એક પર્વતીય રસ્તો હતો જેના ઉપર ચડવા માટે ટ્રેકિંગ કરવું પડતું હતું। ये दूर जो आपको पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, ये राजा हिमांचल यानी माँ पार्वती के पिता राजा हिमांचल की राजधानी का हिस्सा है। और इन पहाड़ियों पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। लाखों वर्ष की इस तपस्या में उनको आखिर फल स्वरूप भगवान शिव मिल गए। तो चलिए मैं भी उस गुफा तक जाना चाहता हूँ, उस जगह के दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर माँ पार्वती ने लाखों वर्ष तक कठिन तप किया था। मुझे उस पहाड़ी पर जाना है क्योंकि वहाँ पर माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। हालांकि रास्ता काफ़ी दूर है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एक सरल रास्ते को बताया है, तो मैं उसी से इस तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आखिर पहाड़ में, उस पहाड़ी पर क्या मिलता है। અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ત્રિયુગી નારાયણ મંદિરથી ગૌરી ગુફા સુધીનું અંતર ફક્ત થોડા કિલોમીટર છે। તેથી અમે ચઢાણ ચાલુ રાખ્યું કારણ કે પર્વતીય માર્ગ પર સૂર્યાસ્ત ઘણીવાર નવા પડકારોને આમંત્રણ આપે છે। તેથી અડધી હકીકત અડધી કહાનીની ટીમ આ મુશ્કેલ માર્ગ પર ઝડપથી આગળ વધતી રહી। જો કે ઊંચાઈ પર ચડવાની મુશ્કેલીઓએ અમને ધીમા પાડ્યા। मुझे गांव के लोगों ने बताया था कि तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ेगा जो उस जगह पर, उस पर्वत की तरफ जाएगा जो राजा हिमांचल की राजधानी का हिस्सा था और जहाँ पर माँ पार्वती ने तपस्या की थी। लेकिन मैं 3 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ और अभी भी मुझे 2 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, क्योंकि ये जो पगडंडियाँ हैं इस पर चलना इतना आसान नहीं है। सीधे जो स्टेप हम लगाते हैं तो सीधा स्टेप इतना ऊपर उठता है, उससे पूरी सांस फूल रही है। लेकिन जाना तो है क्योंकि दिखाना है और देखना है कि आखिर वहाँ पर उस पर्वत का रहस्य क्या है। ગૌરી ગુફા તરફ જવાનો આ રસ્તો કુદરતી પડકારો ઉપરાંત જંગલી પ્રાણીઓનો ભય પણ ઊભો કરતો હતો। અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ રસ્તાઓ પર ઘણીવાર દીપડા જોવા મળે છે। તેથી મનમાં ને મનમાં આ દહેશત પણ ઘર કરી ગઈ હતી કે ક્યાંક ઝાડીઓની ઓથમાં છુપાયેલો કોઈ શિકારી અમારા પર હુમલો ન કરી દે। વળી જંગલ એટલું ઘનઘોર હતું કે રસ્તો ભટકી જવાનો પણ ડર હતો। अब मैं बिल्कुल घने जंगल में आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पगडंडियाँ नीचे से आ रही थी वो कई अलग अलग दिशाओं में गई, लेकिन मैं एक अनुमान से एक पगडंडी पर चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस बीहड़ जंगल के अंदर कोई ना बताने वाला है, ना कोई यहाँ पर दिख रहा है। बस अब मुझे जंगली जानवरों का भी डर लगने लगा है, क्योंकि इस घने जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि जो पगडंडी जा रही है उसी के सहारे कोशिश कर रहा हूँ तलाशने की कि जहाँ पर मेरी मंजिल है मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल जंगल का एरिया है और यहाँ पर आसानी से पहुँचना बेहद मुश्किल है। तो देखता हूँ कि कहाँ पर मेरी मंजिल है, क्योंकि जिस पर्वत की तरफ हम जा रहे हैं वो पर्वत सबसे अनोखा बताया जाता है।
तो चलिए देखते हैं कि मेरे को और आगे कितना चलना पड़ता है। हम जंगल में रास्ता भूल गए क्योंकि मैं 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल बीहड़ जंगल में अंदर चला गया। मुझे लगा कि जो ध्वजा लटक रही है वो मुझे दिखाई देगी, लेकिन अब तक मुझे कोई ध्वजा नहीं नज़र आई। और लेकिन मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक का पूरा जंगल छान मारा है और जंगली जानवरों को अलग से डर लग रहा है क्योंकि यहाँ ना कोई रास्ता बता पा रहा है और ना मुझे इस जंगल रास्ते का अनुमान है। अब मैं वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से किसी से फिर रास्ता पूछने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। જ્યારે મદદ માટે આસપાસ કોઈ ન હોય ત્યારે દિલની ગભરામણ વધુ વધી જાય છે। અમારી સાથે પણ કંઈક આવું જ થયું। રસ્તો અમને ગૂંચવી રહ્યો હતો, જંગલી જાનવરોનો ડર વધતો જતો હતો। હવે સવાલ એ હતો કે આખરે તે ગૌરી ગુફા સુધી પહોંચવા માટે કેટલું દૂર હજુ ચાલવું પડશે અને ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીશું પણ ખરા કે નહીં। જ્યાં સીધી ચડાઈ હોય ત્યાં થોડા કિલોમીટરનો રસ્તો પણ ભારે મુસીબત ઊભો કરી દે છે। પગ જવાબ આપી દે છે, શ્વાસ ફૂલવા લાગે છે। आखिरकार मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पर राजा हिमाचल की राजधानी का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ये सारा पर्वत पहाड़ जहाँ से मैं पूरा आ रहा हूँ जंगलों के रास्ते, तो मुझे वो गुफ़ा मिल चुकी है जिस गुफ़ा को गौरी गुफ़ा के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इस गुफ़ा में क्या क्या हमें आगे मिल पाता है, तो देखना होगा। चलिए। ગૌરી ગુફા અમારી સામે હતી, પરંતુ ત્યાં પહોંચીશું કેવી રીતે? હવે એ સવાલ હતો। माता पार्वती ने जिस जगह पर तपस्या की थी उस जगह को देखना मैं भी चाहता हूँ और आप भी देखना चाहेंगे, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ क्योंकि चढ़ना इतना आसान नहीं है। ये जो रॉक क्लाइंबिंग के लोग होते हैं वो बहुत आसानी से इस पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं क्योंकि जो रॉक होता है वो इसी तरीके से होता है, उसमें गैपिंग होती है। क्योंकि यहाँ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। नंगे पैर मैं चढ़ रहा हूँ, हालांकि शूज़ पहन के चढ़ा जाता है, लेकिन ये पवित्र स्थल है इसलिए मैं यहाँ पर जूते खोल कर अपने चढ़ रहा हूँ क्योंकि पत्थर नुकीले हैं, चुभ रहे हैं हाथ पैरों में। ये ऐसी जगह है जहाँ पर इतना आसान नहीं है चढ़ना। અમને લાગ્યું હતું કે ગૌરી ગુફા પણ તે જ પરંપરાગત ગુફાઓની જેમ હશે જેવી ગુફાઓ અવારનવાર પહાડો પર જોવા મળે છે, પરંતુ આ ગુફા સાચે જ અલગ હતી। એવું લાગી રહ્યું હતું જાણે ગુફાને હજારો વર્ષ પહેલા કોઈ ખાસ કારણસર બનાવવામાં આવી હોય। यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता नहीं है। देखिए बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है और जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी मुश्किल से यहाँ पर चढ़ पाते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ से अगर आप चढ़ेंगे तो जान जोखिम में रहेगी और इसलिए ये कोशिश करिएगा कि अगर आप चढ़ सके तभी चढ़िएगा। देखिए यहाँ से मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं। પહેલી અને બીજી કોશિશ બેકાર થઈ ચૂકી હતી। હવે અમે ગુફાની અંદર જવા માટે ત્રીજી કોશિશ શરૂ કરી અને આખરી સફળતા અમારા હાથમાં છે। तो फाइनली मैं यहाँ तक चढ़ गया। इसके अंदर वाइट कलर का पेंट है। वाइट कलर के पेंट से माता की गुफा जो है बिल्कुल अंदर कर्व है, अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये ज़रूर माना जा सकता है कि यहाँ पर माता रानी तपस्या ज़रूर करती होगी क्योंकि उनको पूरा सेफ जोन मिला है और इस गुफ़ा को अंदर इंटर कनेक्टेड है। ये गुफ़ा अंदर की तरफ लोग आ जा सकते हैं, लेकिन आसानी से यहाँ पर बैठा जा सकता है। और इस जगह पर स्पेशली ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर उन्होंने लाखों वर्ष इसलिए तपस्या की क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना था और जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी इतनी दूर वो सुरक्षित रूप से यहाँ पर बैठी रहीं। ગુફા સુધી પહોંચ્યા પછી હવે વાત સાફ થઈ ચૂકી હતી
કે જરૂર ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈ અહીં રહ્યું હશે, કારણ કે ગુફા પહાડ પર એવી જગ્યાએ હતી જ્યાં પહોંચવું સરળ ન હતું. देखिए अब गुफा के अंदर हम हैं, मैं गुफा के दरवाजे की तरफ हूँ. एक दरवाज़ा इस तरफ है मेरे, और दूसरा दरवाज़ा ये है, और गुफा का तीसरा दरवाज़ा वो खुलता है. और ये गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर माँ पार्वती, जो गौरी का जो उनका नाम था, और ये गुफा गौरी गुफा के नाम से प्रचलित है. तो ये देखिए जगह जगह पर यहाँ पर आपको जो पत्थर दिख रहा है अंदर, ये बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है. ऐसा नहीं है कि इस गुफा के अंदर आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा या कुछ. ये सिर्फ नेचुरल यानी प्राकृतिक गुफा है, जो सदियों से, त्रेता युग से इसी तरीके से यहाँ पर संवारी गई है, लोगों के द्वारा रखी गई है. क्योंकि त्रेता युग के बाद जब सतयुग था उस वक्त जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको संभाला. उसके बाद कलयुग में अब जो स्थानीय लोग हैं वो इस गुफा को रोजाना या त्योहारों पर पूजते हैं. ગુફા સુધી જેમ તેમ કરીને આપણે પહોંચી ગયા, પરંતુ હવે ત્યાંથી ઉતરવું એક નવો પડકાર બની ગયો. इस गुफा तक तो हम आए, हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ से नीचे जाना भी कम मुश्किल नहीं है, क्योंकि नीचे देखने में ही डर लग रहा है. मैं इसलिए नीचे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, और नीचे मैंने अपने जो स्टाफ है उसको यहाँ पर रखा है ताकि वो देखें, मुझे स्टेप बताए कि कैसे मुझे उतरना है. क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो मैं किस तरफ से कैसे रखूँ पैर को, यहाँ पर ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ ठीक है, अगला भी ठीक है, बायां पैर कहाँ रखूं. देखिए इस जगह से आना बहुत मुश्किल है. अगर आप ऊपर चढ़ गए तो उसके बाद आने में आपको परेशानी होगी. પૌરાણિક વાર્તાઓ મુજબ મા પાર્વતીએ ભગવાન શિવને મેળવવા માટે આ જ ગુફામાં હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી હતી. પરંતુ આ માત્ર એક વાર્તા હતી. હવે આપણે મા પાર્વતી અને શિવ લગ્ન સાથે જોડાયેલી તે કડીઓ ખોલવાની હતી, જેના વિશે સાંભળીને આપણે અહીં સુધી પહોંચ્યા હતા. તેથી અમે એકવાર ફરી તે પહાડી રસ્તેથી ત્રિયુગી નારાયણ तरफ प्रयाण કર્યું. राजा हिमांचल के साम्राज्य की उस पवित्र गौरी गुफा के हमने आपको दर्शन कराए कि कैसे माँ पार्वती ने इस छोटी सी गुफा में लाखों वर्ष तक तप किया ताकि भगवान शिव उन्हें मिल सके. अब आपको मैं लेकर चलता हूँ त्रियुगी नारायण का वो पवित्र मंदिर जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था. આખરે 2 કલાકની સફર પછી આપણે તે મંઝિલ પર પહોંચી ચૂક્યા હતા. પૌરાણિક રહસ્યો અને વાર્તાઓનો અંબાર આપણી રાહ જોઈ રહ્યો હતો. और अब हम पहुंच चुके हैं भगवान त्रियुगी नारायण मंदिर में. तो चलिए देखते हैं वहां पर किस तरह का रहस्य है. ત્રિયુગી નારાયણ મંદિરની સ્થાપત્ય કલા આબેહૂબ એવી જ હતી જેવી કેદારનાથ ધામની છે. તો શું આ બંને જગ્યાઓમાં કોઈ આંતરિક સંબંધ છે? કારણ કે ત્રિયુગી નારાયણને ભગવાન વિષ્ણુના ધામ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે, જ્યારે કેદારનાથ ધામને મહાદેવ સાથે. त्रियुगी नारायण मंदिर और भगवान केदारनाथ धाम मंदिर की बनावट बिल्कुल एक जैसी है. ये कहा जाता है कि त्रेता युग में इस भव्य मंदिर को बनाया गया था, जबकि द्वापर युग में केदारनाथ धाम मंदिर को बनाया गया था. लेकिन दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी बनाई गई है. પરંતુ અમારી ઉત્સુકતા મંદિરની સ્થાપત્ય કલા કરતા વધારે હવે શિવ પાર્વતીના લગ્નવાળી જગ્યા અને ધૂણીમાં વધારે હતી, જેના વિશે એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે તે યુગોથી સળગતી આવી રહી છે. આ વાર્તાને સમજતા પહેલા આપણો સામનો કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ સાથે થયો, જેઓ કેટલાય કલાકોની થકવી નાખનારી यात्रा પછી ત્રિયુગી નારાયણ પહોંચ્યા હતા. मैं लास्ट ईयर भी यहीं आई थी, और यहाँ पे आके एक अलग सा तुम्हें शांति और एक अलग सा वो मिलता है कि शायद वो तुम अगर नॉर्मल मंदिर में जाओ वो नहीं मिलता है. जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को एक अलग फीलिंग होती है. जो जितनी हमने डिफ़िकल्टीज़ फेस की है थ्रू आउट, जो रास्ते हैं थ्रू आउट, जो भी
वेदर है वो उनसे डील करना पड़ता है। बट आप जब यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। ચોંકાવનારી વાત તો એ હતી કે કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુના ચહેરા પર થાકની જરાય લકીર ન હતી। ऐसा लगता है कि बार बार आते रहें और बहुत आने में सुकून मिलता है, और जब यहाँ आ जाते हैं तब वापस जाने को दिल नहीं करता। सुकून शांति मिलती है, बहुत ऐसे लगता है कि हम प्रभु जी में लीन हो गए हैं यहाँ के। भगवान का शादी हुआ है इधर, मालूम हो गया। आप विश्वास करते हैं चीज़ों? विश्वास करते हैं। इधर आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा पूछो मत हमको। શ્રદ્ધાળુઓએ અમને જે કંઈ જણાવ્યું તેમાં કંઈ નવું ન હતું, બધું જ એવું હતું જેવું અવારનવાર ધાર્મિક સ્થળો પર જઈને લોકોને મહેસૂસ થાય છે। માનસિક શાંતિ અને સકારાત્મક ઉર્જા। તેથી હવે આપણે એકવાર ફરી મંદિરના પુરોહિત તરફ વળ્યા। આ વખતે તેમણે ત્રિયુગી નારાયણમાં મौजूद ચમત્કારી કુંડની વાર્તા સંભળાવી। मुख्यतः जो पानी है सारे कुंडों में अंदर बाहर, ये जो भगवान की मेन मूर्ति है, जब आप दर्शन करेंगे तो आप ध्यान से वहाँ देखना कि जो मेन मूर्ति है वहीं से पानी निकलता है, उनके चरणों से, भगवान विष्णु के चरणों से। बगल में किनारे में जो है एक कुंड है, उसका नाम अमृत कुंड है, उस जल से भगवान का स्नान होता है, फिर वो बाहर निकलेगा। पीछे भी एक कमरा है, उस कुंड का नाम है सूरज कुंड, वहाँ से भगवान के भोग के लिए जल जाता है, फिर वो पानी बाहर आ जाता है अलग अलग स्रोतों में वितरित होकर। जैसे सरस्वती कुंड में आ गया, एक विष्णु कुंड में आ गया, एक नारद कुंड में आ गया, एक रुद्र कुंड में आ गया, एक ब्रह्म कुंड में आ गया। ब्रह्म कुंड में आने के बाद तब अंदर ही अंदर नाली बनी हुई है, अंदर ही अंदर इसकी नाली बनी हुई है, तो वहाँ पे जब लास्ट आएगा तो वो नाली में जाएगा, यहाँ खेतों में चला जाता है नीचे। અમે વિચાર્યું કે કુંડવાળી વાર્તાને પણ સમજી લેવામાં આવે। यहाँ पर ऐसे कुंड हैं जहाँ अपने आप पानी निकल कर आता है, तो वाकई में चमत्कारिक है। पानी निकलने का कोई स्रोत होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों का ये दावा है और स्कंद पुराण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ का जो जल है वो बिल्कुल इस मंदिर के गर्भगृह से आता है। चलिए इसके बारे में भी पता लगा लेते हैं। હવે અડધી હકીકત અડધી કહાનીની ટીમ સૌથી પહેલા બ્રહ્મકુંડ પાસે પહોંચી ગઈ। બતાવવામાં આવે છે કે આ એક એવો કુંડ છે જ્યાં પ્રાકૃતિક સ્ત્રોતથી પાણી સતત પડતું રહે છે, પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે એક નિશ્ચિત લેવલ પર પાણી બનેલું રહે છે। ન પાણી તે સ્તરથી ઓછું થાય છે, ન ક્યારેય વધારે। त्रियुगी नारायण के मंदिर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर कुल 7 कुंड नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस कुंड की हम बात कर रहे हैं वो कुंड है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड में पानी की जलधारा आपको बहती हुई दिखाई देगी। ये कहा जाता है कि जब भी कोई त्रियुगी नारायण के मंदिर में आएगा और यहाँ पर उसे ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए ज़रूर जाना होगा, और इस निर्मल पानी के अंदर उसे स्नान करके पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान बहुत आवश्यक है। इस ब्रह्म कुंड में हर वक्त पानी का लेवल इतना ही बना रहता है, क्योंकि हम काफ़ी देर से इसे देख रहे हैं। पानी का लेवल इतना ही है। पानी कहाँ जा रहा है यहाँ से, हालांकि कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि पानी अपने आप किसी न किसी गर्भगृह की तरफ नीचे चला जाता है। બ્રહ્મકુંડ પછી હવે આપણે તપાસ કરી રુદ્રકુંડની। વાર્તાઓ મુજબ ભગવાન શિવે અહીં જ તપસ્યા કરી હતી। ब्रह्मकुंड के बाद यहाँ पर एक दूसरा कुंड है, वो रुद्रकुंड के नाम से कहा जाता है, और ये रुद्रकुंड है जहाँ पर स्नान करने के लिए दूसरी प्रक्रिया होती है। ये कहा जाता है कि इस जगह पर भी स्नान आवश्यक है, और यहीं पर भगवान शिव ने तपस्या भी की थी, और इसी वजह से इसे रुद्रकुंड कहा जाता है। કુંડની આ વાર્તા સમજતા સમજતા હવે આપણે વિષ્ણુ કુંડ પાસે જઈ પહોંચ્યા। દાવો કરવામાં આવે છે કે કુંડનું પાણી શરીરના કેટલાય વિકારોને दूर કરી શકે છે। क्या किसी पानी को पीकर आपके पेट के अंदर के रोग या फिर आपकी कोई बीमारी दूर हो सकती है? यकीन नहीं आता ना? तो यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिसे विष्णु कुंड कहा जाता है, और ये कहा जाता है और कह सकते हैं कि दावा किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जो पुजारी हैं,
कि इस कुंड के अंदर का जो पानी है उसे पीने से आपके शरीर के कई रोग दूर हो सकते हैं। ने हवे આપણે જ્યાં પહોંચ્યા सरस्वती कुंड। अब तक आपको हमने 3 कुंड के बारे में ऐसी जानकारी बताई जो सबसे अलग थी, और एक ऐसा कुंड है जिसे सरस्वती कुंड कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर पितरों को जल दिया जाता है। अगर आपके कोई भी पितर हैं तो आप यहाँ पर आके उन्हें इस तरह से जल अर्पण कर सकते हैं। તે પછી વારો હતો નારદ કુંડનો। और नारद जी ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? त्रेता युग में शिव शंकर और माँ पार्वती के विवाह के दिन नारद जी भी सबसे पहले पहुँचने वालों में थे, और उन्होंने इसी जगह पर तपस्या की थी, और इसी जगह को आज नारद कुंड कहा जाता है, जहाँ की जलधारा को लेकर लोग अपने घर भी लेकर जाते हैं। આ દરમિયાન અમૃત કુંડ સાથે જોડાયેલી વાર્તાએ અમને ચોંકાવી દીધા, કારણ કે આ એક એવો કુંડ હતો જ્યાં સામાન્ય લોકોનું જવું મનાઈ છે। त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर सब अलग अलग कुंडों की अलग अलग विशेषता है, लेकिन एक ऐसा कुंड है जो सबसे अलग और अलौकिक है, वो है अमृत कुंड। यहाँ पर आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के अंदर अमृत कुंड है जिसका पानी गर्भगृह से आता है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही इस अमृत कुंड का द्वार खोलते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब वो उस अमृत कुंड से जल ले लेते हैं। તો આખરે એવો શું હતું આ અમૃત કુંડમાં કે તેને એક દરવાજાની પાછળ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો? આ સવાલ અમારા મનમાં ચાલી રહ્યો હતો કે ત્યારે જ રુદ્રકુંડ અને બ્રહ્મકુંડ સાથે જોડાયેલી અમને એક બીજી ખૂબ ચોંકાવનારી વાત જાણવા મળી। हम यहीं पे रात को हमारा शयन भी मंदिर के अंदर है, हम यहीं पे सोते हैं, मंदिर के अंदर ही शयन है हमारा। तो हमने कई बार देखा है कि मंदिर का जो ब्रह्मकुंड या रुद्रकुंड में रात को ऐसा होता है कोई नहा रहा है, बाहर आओ तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता था कि यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हल्ला होता था ना, आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता था कोई कुंड में डुबकी भी लगा रहा है। लेकिन जब बाहर आते थे तो मंदिर परिसर में न कोई दिखाई पड़ता है, और न वो पानी उनी जैसे गिरा रहता है ना, स्नान करते आवाज़ आती है ना डुबकी लगाने की, ऐसी आवाज़ें आती हैं। लेकिन जब बाहर आता है आदमी दिखता तो कुछ नहीं है, न पानी गिरा हुआ होता है, न कोई दिखता है। કોઈ આવે છે, કુંડમાં નહાય છે અને ગાયબ થઈ જાય છે। તો લોકો પાસેથી એક સરખી વાત સાંભળીને અમને હેરાની થઈ। સવાલ કોણ થયો કે આખરે એવું કેવી રીતે થઈ શકે? ક્યાંક આ કોઈ વાર્તા તો નથી ને? પરંતુ આની ઊંડાઈ સુધી જવા માટે સમય જોઈએ, જે અમારી પાસે ખૂબ ઓછો હતો। તેથી અમે અમારું ધ્યાન પર એકવાર ફરી તે વર્ષોથી સળગતી ધૂણી તરફ વાળી દીધું, જેના સદીઓથી સળગતા આવવાનો દાવો કરવામાં આવતો। પરંતુ આ પહેલા કે આપણે તે ધૂણી સુધી પહોંચતા એક યજ્ઞની વેદી પાસે મોજૂદ કેટલાક લોકોએ અમારું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચી લીધું। त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर एक ऐसा पवित्र कुंड है जिसे यज्ञ कुंड कहा जाता है, और उस यज्ञ कुंड का सौभाग्य पाने के लिए हर कोई भक्तगण यहाँ पर इसी तरीके से बैठता है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये पवित्र यज्ञ कुंड है जिसके चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो उन्हें सौभाग्यवान बनाने के लिए, उनके परिवार की कुशलता चाहने के लिए उन्हें यहाँ पर इस यज्ञ कुंड में लगातार पूजा अर्चना के जरिए ये बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान शिव और माँ पार्वती ने इस कुंड के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। આ પ્રકારની એક બીજી વેદી ત્યાં મૌજૂદ હતી, જેને ધર્મશિલા કહેવામાં આવે છે। વાર્તાઓ મુજબ આ જગ્યા પર રાજા હિમાચલે મહાદેવ શિવને ગૌદાન કર્યું હતું, અને અહીં જ દેવગણ મા પાર્વતી અને શિવ લગ્નના સાક્ષી બન્યા હતા। इस स्थान का नाम है धर्मशिला। ये भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी का वेदी है। यहीं पे भगवान शंकर और इधर से माता पार्वती जी बैठे थे, इधर से उनके गुरु जो है बैठे हुए थे, उधर से ब्रह्मा जी बैठे थे, इधर से जो हम के शादी करने वाले जो ऋषि थे वो बैठे हुए थे, और यहीं पे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी का वेदी है जिसको आज इसको जो है श्रीयंत्र चक्र बोलते हैं। और ये सामने गाय बांधने का किला है, यहाँ पे गायदान हुआ था। ये गाय जैसे शादी में गाय दान देते हैं, ऐसे ही उन्होंने जो है राजा हिमाचल ने लड़की की शादी करके बाद गाय दान जो करके जो है भगवान शंकर को दिया था।
देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर पंडित ब्रजमोहन शर्मा जी ने बताई है कि ये जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये स्तंभ नॉर्मल स्तंभ यानी सामान्य स्तंभ नहीं है, बल्कि अलौकिक है, क्योंकि इस जगह पर माँ पार्वती के पिता राजा हिमांचल ने उनको यहाँ पर गायदान किया था। ત્રિયુગી નારાયણ સાથે જોડાયેલા બધા કિસ્સા અને વાર્તાઓને સમજ્યા પછી હવે અમે તે જગ્યા પર પહોંચી ચૂક્યા હતા જ્યાં સળગતી એક અગ્નિને 4 યુગોના સાક્ષી માનવામાં આવે છે। जिस पवित्र अलौकिक धुनी की हम बात कर रहे थे, वो अलौकिक धुनी अब हमारे सामने है, क्योंकि इस धुनी को देखने के लिए, इसके रहस्य को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यही वो अलौकिक धुनी है, अखंड ज्योत भी इसे कहा जाता है, जो त्रेता युग से चली आ रही है और जली आ रही है। દાવો કરવામાં આવે છે કે અહીંથી નીકળેલી ભભૂતિમાં સાક્ષાત ભગવાનના આશીર્વાદ હોય છે। जो अखंड ज्योत जली है, उस अखंड ज्योत के अंदर भभूत है। ये भभूत डर, छल, भय, इस सब को दूर करता है, ये यहाँ पर दावा किया जाता है। और इस चिमटे से इस भभूत को यहाँ से निकाला जाता है, और जो भभूत की लौ होती है, जो देखिए ये भभूत है, इसको यहाँ पर दवा और रोग निवारण का रूप भी दिया जाता है, जिसे लोग यहाँ पर जो पंडित हैं वो इसे निकालते हैं, और हर दर्शनार्थी, हर भक्त को ये दी जाती है ताकि वो अपने घर में इसे रखे। આ પવિત્ર ધૂણી સાથે જોડાયેલી એક વાર્તા એ પણ કહે છે કે આની જ ચારે તરફમાં પાર્વતી અને મહાદેવ શિવે અગ્નિને સાક્ષી માનીને 7 ફેરા લીધા હતા। त्रेता युग में जब भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षी बने थे। और उस दौरान इस अखंड ज्योति के ठीक दूसरी तरफ, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान शिव बैठे थे और उनके बगल में माँ पार्वती बैठी थी। और उसी तरह से चारों तरफ यहाँ पर देवगण थे। वो देवगण और देवता जो इस पूरे पवित्र विवाह के साक्षी थे। ધૂણીની નજીક જ તે ગર્ભગૃહ પણ મૌજૂદ છે, જ્યાં ભગવાન વિષ્ણુની સદીઓ જૂની મૂર્તિઓ હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે, પરંતુ ત્યાં અમને કેમેરો લઈ જવાની મંજૂરી ન હતી। त्रियुगी नारायण के मंदिर में एक गर्भगृह भी है, जो अखंड ज्योत से ठीक मेरे दूसरी तरफ है, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। लेकिन इस गर्भगृह में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की वो मूर्तियां हैं जो त्रेता युग से रखी गई हैं। ये कहा जाता है कि उन मूर्तियों के साथ ही यहाँ पर भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है, जो गर्भगृह में है। और इसी वजह से त्रियुगी नारायण के मंदिर में लोग उस गर्भगृह के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। ત્રિયુગી નારાયણ સાથે જોડાયેલી તમામ વાર્તાઓ આસ્થા અને વિશ્વાસથી સદીઓ જૂની લકીર પર ચાલતી દેખાઈ રહી છે। પરિણામે અમે પણ શ્રદ્ધાળુઓના વિશ્વાસ અને પૌરાણિક પરંપરાઓને તર્કોના ત્રાજવે તોલવાની કોશિશ ન કરી। તેમ છતાં જ્યાં મહાદેવ અને નારાયણની ભક્તિ છે, ત્યાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો ભાવ મસ્તક ઝુકાવી જ દે છે।